सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब्स, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स, राइट, और आप इन क्लासेस से काफी सीख रहे होंगे। तो हमारा लास्ट जो सेशन हुआ था वर्ब हुआ था। तो आज का जो टिपिकली सेशन रहेगा वो एडवर्ब्स के ऊपर रहेगा। एडवर्ब्स क्या होते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, एडवर्ब्स को मॉडिफायर भी बोलते हैं। ठीक है जी, एडवर्ब इज ऑल्सो नोन एज अ मॉडिफायर। अब आपको पता है जो वर्ब होती है, जैसे वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिया बोलते हैं, राइट। वर्ब का नाम, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो जब इससे पहले आप ऐड करते हो, मतलब जब व्हेन वी ऐड समथिंग इन द एक्शन ऑफ वर्ब, तो दैट इज कॉल्ड क्रिया विशेषण। इसको हिंदी में तो क्रिया विशेषण बोलते हैं। और इस चैप्टर का मेन जो फंक्शन होता है ये बेसिकली क्रिया की विशेषता को बताता है, मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करने का एक्शन करता है एडवर्ब, राइट। अगर हम एडजेक्टिव और एडवर्ब का आपस में अगर हम कंपैरिजन करें, तो एडजेक्टिव तो सिंपली आपको पता है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का मेन काम होता है नाउन को क्वालिफाई करने का, या एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है आपका प्रोनाउन के चैप्टर को, राइट। तो एडजेक्टिव का फंक्शन कहीं ना कहीं एडवर्ब से कम है, जबकि जो एडवर्ब्स होते हैं इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है। एडवर्ब्स किस किस चैप्टर को डिस्क्राइब करता है, तो ये देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू। एडवर्ब्स की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, बुरा, इट इज अ मॉडिफाइंग वर्ड बिकॉज आई टोल्ड यू कि इट इज नोन एज अ मॉडिफायर ऑल्सो। और आपसे पूछा जाए कि मॉडिफाई का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाई बेसिकली। सो मॉडिफाई मीन्स टू चेंज करना, राइट। तो एडवर्ब का मेनली जो फंक्शन होता है ये चेंज करती है। किस किस को मॉडिफाई करती है, किस किस को चेंज करती है, हम देख लेते हैं। ये डिस्क्राइब करती है मेनली, तो आपको मैंने बता दिया कि एक्शन ऑफ वर्ब के एक्शन को इसका डिस्क्राइब करने का मेनली फंक्शन होता है। but it doesn't it does not only describe verb, it also describes adjectives, sometimes it describes preposition also, कंजंक्शन ऑल्सो, और एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर देती है। तो मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया कि एडजेक्टिव मेनली आपका नाउन है, प्रनाउन को ही क्वालिफाई करता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। राम एक बुरा लड़का है, राम इज अ बैड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ बैड गर्ल। तो एडजेक्टिव गुड और बैड के थ्रू हम नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। बट एडवर्ब्स का फंक्शन देखो आप, राइट। हम ये बोल सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को के एक्सेप्ट, एडवर्ब मोस्टली सभी चैप्टर में अपना एडिशन करती है। सिर्फ एडवर्ब ना तो नाउन को डिस्क्राइब करती है, ना ही कभी ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। बाकी नाउन और प्रोनाउन के अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, वर्ब है, एडजेक्टिव्स है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शंस है, और एक एडवर्ब स्टूडेंट्स दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर देती है, उसके एक्शन को भी मॉडिफाई कर देती है। अब कैसे करती है, हाउ डज adverb modify the action of verb, then adjectives, then preposition, then conjunctions, then another adverb, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये बुरा, रोहन वॉक्स। अब आपको पता है रोहन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और ये एक प्रॉपर नाउन भी है, इसका ग्रामर प्रॉपर नाउन है, किसी बंदे का नाम है, किसी लड़के का नेम है। रोहन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट। सो एक प्रॉपर नाउन है, और पहला वर्ड हमारा सब्जेक्ट भी होता है। और आगे हमने बोला वॉक्स, तो वॉक जो है एक वर्ब है, राइट। बिल्कुल प्यार से समझना बेटा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और गजब के कॉन्सेप्ट्स हैं एडवर्ब्स के अंदर। तो रोहन की के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, वर्ब हमें बता रही है, क्रिया हमें बता रही है बेसिकली किसके बारे में, हमें ये वर्ब बता रही है इस सब्जेक्ट के बारे में, कि जो रोहन है वो वॉक करता है, राइट। तो वर्ब टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, इसलिए इसको क्रिया बोलते हैं, इसलिए इसको असर्टिंग वर्ड बोलते हैं, एक्शन वर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं कि रोहन वॉक करता है। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे आप, रोहन फिर से सब्जेक्ट आ गया, वॉक यहाँ पे बेटा वर्ब आ गई, राइट। और आगे जो हमने क्या लिखा है, फास्ट, और हमने क्या लिखा, स्लोली। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि ये फास्ट क्या है या ये स्लोली क्या है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सर शायद ये क्वालिटी है। सर ये तो फास्ट, मतलब रोहन कैसे दौड़ता है, मतलब रोहन कैसे दौड़ता है, तेज भागता है या धीरे चलता है, ठीक है, या बिल्कुल ग्रेजुअली चलता है, या इंटरमिटेंटली चलता है, इंटरमिटेंटली रुक रुक कर होता है। तो सर ये क्वालिटी है, फास्ट चलना है क्वालिटी है। अगर आप इसको क्वालिटी बता रहे हो, एडजेक्टिव बोल रहे हो, इसका मतलब आपको एडवर्ब का नॉलेज नहीं है, राइट। सो एडवर्ब्स ये बेसिकली एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट द क्वालिटी। अब रोहन वॉक्स, रोहन वॉक करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि रोहन कैसे वॉक करता है, हाउ। हाउ का रिप्लाई है बेसिकली फास्ट, राइट। तो जब कभी भी हमें हाउ का रिप्लाई मिलता हो,
तो फिर वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है, तरीके को बता रहा है फास्ट, यहाँ पे मैनर को बता रहा है, ना कि रोहन की क्वालिटी को बताया जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये जो फास्ट एडवर्ब है ये डिस्क्राइब कर रही है इस वॉक को। ठीक है, इसके एक्शन में ऐड हो रहा है कि रोहन वॉक करता है, लेकिन वो कैसे वॉक करता है, हाउ डज रोहन वॉक्स। तो जब भी हमें स्टूडेंट्स हाउ के रिप्लाई मिलते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, जो मैंने आप ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है। तो दिस इज व्हाट फास्ट, यहाँ पे फास्ट है, स्लोली है, ग्रेजुअली है, इंटरमीडिएटली है, परपेचुअली है, प्रॉपरली है, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर में जाएंगे। जब कभी भी आपको हाउ का आंसर मिलता हो, जब आपको हाउ का रिप्लाई मिलता हो स्टूडेंट, तो हाउ के जो रिप्लाई होते हैं, जो आंसर होते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखो, एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ बेटा, ब्यूटीफुल, राइट। अब आपको पता है ब्यूटीफुल एक गुण है, क्वालिटी है ये। जब भी हम क्वालिटी को लिखते हैं उसके बाद हमें हमेशा नाउन तो लिखना ही पड़ेगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉच, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टाइलर, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेन, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये बड़ा प्यारा सा पेन है एक, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेन, राइट। दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉटल, दिस इज अ ब्यूटीफुल बैग, राइट। कुछ भी आप बोल सकते हो। तो बैग है, बॉटल है, पेन है, ये सारे नाउन है। मतलब एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखना तो मैंडेटरी है, या तो नाउन लिखा जाएगा या तो प्रनाउन लिखा जाएगा, क्योंकि उन दोनों की क्वालिटी को ही बेसिकली एडजेक्टिव शो करता है। लेकिन मैंने एक और वर्ड लिख दिया यहाँ पे, ब्यूटीफुली। तो क्या हम ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली के वर्ड, इन दो शब्दों से कुछ समझ आ रहा है? ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, ये बेटा तरीका है। ही कंप्लीटेड द टास्क ब्यूटीफुली, मतलब उसने बड़ी सुंदरता से इस कार्य को किया। तो फिर ब्यूटीफुली वहां पे डिस्क्राइब कर रहा है बेसिकली उस वर्ब को। ठीक है, ही कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मतलब कैसे किया उसने उस काम को। ही कंप्लीटेड द टास्क, उसने उस कार्य को कैसे किया, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली मैनर को बता रहा है, ना कि क्वालिटी को बता रहा है। तो इस तरह से इसने वर्ब को डिस्क्राइब किया। नाउ लेट्स सी हाउ डज एडवर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एडजेक्टिव। हमने बोला दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉच। नाउ ब्यूटीफुल इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव, बिकॉज आगे नाउन लग रहा है। वॉच एक कॉमन नाउन है जिसकी क्वालिटी को ब्यूटीफुल के थ्रू बताया जा रहा है कि घड़ी एक सुंदर है, एक सुंदर घड़ी है, ये एक सुंदर घड़ी है। फिर मैंने बोला दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच। नाउ ब्यूटीफुल से पहले हमने क्या वर्ड ऐड किया बेटा, वेरी। नाउ दिस इज व्हाट, एडवर्ब। नाउ वेरी इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। वाई, बिकॉज ब्यूटी इज अनकाउंटेबल, हम ब्यूटी को काउंटिंग कर सकते है ना, ब्यूटी को थोड़ी गिना जा सकता। तो ये डिग्री में जाएगा, क्वांटिटी भी बोल सकते हो आप। these are called adverbs of degree, or we can say this is called adverbs of quantity, right। next आ जाते हैं। मैंने बोला लाइक दिस, आपकी फ्रेंड ने कुछ बोला और आपने आगे से उनको बोला कि यू आर राइट, भाई आप सही हो, आप ठीक बोल रहे हो, यू आर राइट। राइट इज एडजेक्टिव, लेकिन सम पीपल स्पीक लाइक दिस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे बेटा एडवर्ब है जो डिस्क्राइब कर रही है बेसिकली एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव के मैंने दो एग्जांपल दे दिया आपको। एक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एडवर्ब है जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रही है, एडिशन कर रही है उसमें। और फिर आगे मैंने जो है एब्सोल्युटली के थ्रू जो है राइट को डिस्क्राइब कर दिया एडजेक्टिव को। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब जो प्रेपोजिशन को कैसे डिस्क्राइब करती है। हाउ डज एडवर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ प्रेपोजिशन। नाउ सुब्रत, द बर्ड्स फ्लू ओवर हिज हेड। आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें प्रेपोजिशन क्या है, तो मैंने बोल्ड किया हुआ, ये जो बोल्ड पार्ट है ये प्रेपोजिशन है। आप जानते हैं अबब है, ओवर है, ऑन है, इनटू है, ये सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। हम बोल रहे हैं कि पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़ गए, राइट। फिर नीचे हमने बोला द बर्ड्स फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है बेटा, एडवर्ब है जो डिस्क्राइब कर रही है बेसिकली इस प्रेपोजिशन को। मतलब हम बिल्कुल उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, मतलब उसकी प्लेस को बता रहे हैं एग्जैक्टली। बर्ड्स, पक्षी जो है उसके सिर के बिल्कुल ऊपर से उड़ गए, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एडवर्ब है जो प्रेपोजिशन में एडिशन कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि एडवर्ब कैसे जो है कंजंक्शन में एडिशन करती है। हमने बोला ही लाइक्स हर, राइट, कि वो उसको पसंद करता है। तो बेटा ये रिजल्ट आ गया, ये परिणाम है कि वो उसको पसंद करता है, राइट। अब उसका जो रीजन है उसका वो हमें बेसिकली यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में लिखना पड़ेगा। बिकॉज कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज लिखी जाती है, आपको क्लॉज में बताया था, कनेक्टर के साथ जो भाग लिखा जाता है वो होती है हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और रिजल्ट आता है हमेशा ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में। तो प्रिंसिपल क्लॉज में तो रिजल्ट मेंशन कर रहा है कि वो उसको पसंद करता है। अब उसका रीजन हमें आगे आगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में देना पड़ेगा। क्यों पसंद करता है, क्योंकि उसकी थॉट्स क्लियर है लड़की की, राइट, बिकॉज शी हैज क्लियर कंसाइंस। लेकिन नीचे हमने क्या कर दिया, हमने बोला ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज। नाउ दिस पर्टिकुलर सिंपली इज व्हाट, एडवर्ब, एंड दैट इज डिस्क्राइबिंग द एक्शन ऑफ कंजंक्शन। नाउ
अब ये जो चैप्टर का नाम पड़ा है, आप एक बात को समझे, ऐड लग रहा है इससे पहले, है ना? तो मतलब ये एडिशन करता चलता है, एडिशन करता चलेगा ये पूरा चैप्टर। जैसे हमने यहाँ पे सिंपली जोड़ दिया, पिछले वाले एग्जाम्पल में एग्जैक्टली जोड़ दिया, पिछले वाले एग्जाम्पल में एब्सोल्युटली जोड़ दिया, पिछले वाले एग्जाम्पल में वेरी जोड़ दिया, लास्ट फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने फास्ट और स्लोली के थ्रू वर्ब को डिस्क्राइब कर दिया, राइट? सारे एग्जाम्पल में डेफिनेशन आपको बता रहा था कि एडवर्ब क्या कर रही है। इसका मेनली जो फंक्शन होता है बेटा, वो होता है ऐड करना, क्योंकि वर्ड के शुरुआत में ही ऐड लग रहा है, तो इसका मेन फंक्शन होता है एडिशन करने का। एडिशन करती चलती है, करता चलता है ये चैप्टर, राइट? अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर देती है। हमने बोला ही वॉक्स, वो वॉक करता है। अगर मैं सिर्फ फास्ट बोलूं, ही वॉक्स फास्ट, तब तो एडवर्ब इसको डिस्क्राइब करेगी, वर्ब को। लेकिन मैंने बोला वेरी फास्ट, now very is also what? Very is adverb of degree, that is describing the action of this particular adverb of manner। ठीक है, कैसे वॉक करता है? फास्ट वॉक करता है, तेज वॉक करता है, बहुत फास्ट करता है। अब ये वेरी एडवर्ब्स ऑफ आपका बेसिकली डिग्री है, और फास्ट आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। नाउ वन एडवर्ब इज मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ अनदर एडवर्ब। तो मैंने लास्ट पॉइंट जो आपकी डेफिनेशन दिखा देता हूं, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था? इट इज अ मॉडिफाइंग वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव्स, preposition, कंजंक्शन एंड अनदर एडवर्ब ऑल्सो। मतलब एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करती है। तो अभी तक ये सिर्फ हमारी डेफिनेशन हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स के अगर टाइप्स की बात करें बेटा, ठीक है, तो इसके जो टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर? तो ग्रामर में 3 तरह के एडवर्ब्स बताए हैं। पहला जो टाइप है इसका वो है सिंपल एडवर्ब्स, सेकंड जो टाइप है वो है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, थर्ड जो टाइप है बेटा वो है रिलेटिव एडवर्ब्स, राइट? 3 तरह के एडवर्ब्स होते हैं। इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट पे ये चैप्टर ज्यादा रिलेट नहीं करता है, ज्यादा डिपेंड नहीं करता। इसका मेन एट्रीब्यूट टिका हुआ है इस पहले पार्ट पे। सिंपल एडवर्ब्स के ऊपर ही मेनली ये चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। और जो सिंपल एडवर्ब्स होते हैं उसके होते हैं आगे जाके 6 टाइप्स, ठीक है। इसके 6 भाग होते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स, मैंने यहाँ पे वर्ड्स मेंशन करे हैं, कुछ ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है हमें। जैसे सिंपल एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको पता होना चाहिए कि सून है, जैसे सून वर्ड है ना, तो आप बोलते हो ही विल मीट यू सून, तो सून के थ्रू हम टाइम को ही रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें स्टिल भी लिख दे, स्टिल वर्ड भी जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आता है। लेटर है, आफ्टर है, बिफोर है, सिंस है, फिर सिंस देन सॉरी, एवर सिंस है, फिर हार्डली एवर। और इसका लास्ट वाला ये जो पेयर है बेटा, इसको हमेशा याद रखना, इस पे एरर भी आया। सेल्डम के साथ कभी भी एवर का जोड़ा नहीं बनता है, हमेशा याद रखना सेल्डम और नेवर होता है। क्योंकि आप जानते हैं और एक ऑल्टरनेट कंजंक्शन होता है। सेल्डम मतलब कभी कभार होता है, या तो हम कभी कभार मूवी देखने जाते हैं, या तो फिर हम कभी मूवी देखने जाते ही नहीं है। तो सेल्डम और एवर का पेयर कभी भी नहीं होता, हमेशा आपने याद रखना कि सेल्डम और नेवर का ही जोड़ा यूज किया जाता है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट 6 पार्ट्स में से सेकंड पार्ट है बेटा इसका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस होता है जगह, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यहां, वहां, ठीक है। सो अप, डाउन, इन, आउट, हेयर, देयर, एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, इंडोर्स, आउटडोर्स, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को रेफर करते हैं। जैसे आप बोलते हो, कोई भी एग्जांपल आपने बोला, ही फेल, फिर आगे बोल दिया आपने डाउन, राइट। अब आपसे बोला जाए कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ इस सेंटेंस में। ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, फेल क्या है? वर्ब है। और डाउन आपसे पूछा जाए कि भैया डाउन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि नीचे गिर गया हो, तो अब नीचे गिर गया तो मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। तो ही जस्ट केम इन, तो वहां पे इन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही आई जस्ट वेंट आउट, तो मतलब वहां पे आउट क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कौन से होते हैं? मैनर, मैनर्स है, मैनर नहीं है, मैनर्स नहीं है, मैनर है। मैनर्स तो आपको पता है एटिकेट्स होते हैं, नाउन में बताया था। मैनर और मैनर्स का पेयर होता है। मैनर्स मतलब संस्कारों को बोलते हैं, मैनर मतलब तरीका होता है, मेथड होता है, राइट। भाई कोई किसी ने किसी काम को कैसे किया, ठीक है, फास्ट किया, स्लोली किया, परपेचुअली किया, परफेक्टली किया, प्रॉपरली किया। बस मैंने इतनी से लिखी है, वैसे इसमें आप बहुत सारी एडवर्ब्स जोड़ सकते हो, जैसे स्लोली है, फास्ट है, ग्रेजुअली है, इंटरमीडिएटली है, प्रॉपरली है, फ्लुएंटली है, केयरफुली है, कॉशियसली है, राइट। केयरफुली, नीटली, कैसे काम किया उसने? साफ सुथरे काम किया, तो नीटली भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, तरीके को बता रहा है, ठीक है। तो ये सारे मैनर वाले एडवर्ब्स होते हैं थर्ड पार्ट में। जाते हैं जी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली बारंबारता, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई एक्शन हम कितनी बार करते हैं। आप बोलते हैं मैं कभी भी बाजार नहीं जाता, आप बोलते हैं मैं अक्सर जाता हूँ, मैं कभी कभार जाता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ, मैं डेली जाता हूँ, एवरीडे जाता हूँ, वंस इन अ वीक जाता हूँ, ट्वाइस इन अ वीक जाता हूँ, थ्राइस इन अ वीक मंदिर जाता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है बेसिकली। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर, ऑफन, सेल्डम और ऑलवेज, डेली, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ये सारे इसमें आ सकते हैं। मैंने 4 वर्ड से आपको यहाँ पे रेफरेंस बता दिया। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता को बताते हैं, ठीक है, कि कोई भी एक्शन है वो कितनी बार हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताने वाले होते हैं। 5 में आ जाते हैं। पार्ट है बेटा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बोल सकते हो आप, इसको डिग्री भी बोल सकते हो एडवर्ब्स, जैसे वेरी का एग्जांपल दिया था मैंने, राइट। तो वेरी फास्ट, तो वेरी वहां पे डिग्री था, या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और डिग्री सेम थिंग, ठीक है। ये अनकाउंटेबल थिंग्स को बताते हैं वर्ड्स, जैसे टू पढ़ा होगा आपने, वेरी है, सो है, इनफ है, राइट। तो इनफ, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनफ काइंड होता है, इनफ एडवर्ब पे क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखना। कि आपसे पूछा जाए कि बेटा इनफ काइंड सही होगा या काइंड इनफ सही होगा, आपको इन दोनों में से बताना है कि इनफ काइंड सही होगा या काइंड इनफ सही होगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही होता है। हमेशा याद रखना बेटा, काइंड एक एडजेक्टिव है, हमेशा एडजेक्टिव को पहले लिखा जाता है, और एडवर्ब इनफ को हमेशा ही बाद में लिखा जाता है। एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद आती है इनफ एडवर्ब। सिर्फ इनफ एडवर्ब की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो काइंड इनफ, वाइज इनफ, स्मार्ट इनफ, टॉल इनफ, राइट, ऐसे बोलते हैं। इनफ कभी पहले नहीं लिखा जाता, गुण हमेशा पहले आता है, और जो है एडजेक्टिव फिर एडवर्ब इनफ हमेशा ही बाद में लिखी जाती है। इस पे भी एरर बन जाता है, ध्यान रखना। पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट है तो एक, लेकिन इसके वर्ड्स अलग अलग होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, आपको याद होगा 10th चैप्टर के अंदर टाइम एंड टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे। अफर्मेशन सिंपल को बताता है, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, या वी कैन से असर्टिव सेंटेंस। तो अफर्मेशन होता है स्टूडेंट जो पॉजिटिविटी बताते हैं जो शब्द, और निगेशन आप जानते हो, निगेशन तो हमेशा नेगेटिविटी को बताएगा। तो पार्ट ये एक ही है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, बट इसके जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अफर्मेशन के वर्ड्स ये होते हैं बेटा, ये कभी भी नेगेटिविटी नहीं बताते। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि ये काम तो मैं तुम्हारे लिए पक्का कर दूंगी, श्योरली हो जाएगा आपके लिए, सर्टेनली, राइट। या फिर आप बोलते हो डेफिनेटली कर दूंगा मैं ये। तो इन वर्ड्स के थ्रू हम हमेशा पॉजिटिविटी को बताते हैं, कभी भी नेगेशन को शो नहीं करते हैं। जबकि दूसरा जो है पार्ट, वो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। नेगेशन हमेशा ही नेगेटिविटी को बताएगा। नेगेटिव एडवर्ब्स ये होते हैं बेटा, अनटिल का ध्यान रखना, अनलेस का ध्यान रखना, लेस्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, लेस्ट का पेयर हमेशा ही शुड लगता है, इसलिए शुड के साथ कभी भी नॉट को नहीं लगाया जाता। हार्डली नेगेटिव होता है, नो सुनर नेगेटिव होता है। फिर ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट इज ऑल्सो एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, फॉरबिड इज ऑल्सो एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। प्रिवेंट का मीनिंग होता है मना करना। अब आप बोलते हो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे वहां जाने से मना किया, आपको पेपर में ऐसे एरर दे देगा, बोलेगा माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी नॉट टू गो देयर। सपोज पेपर में ऐसे आ जाए नॉट टू गो देयर, राइट। ये पूरी एक स्टेटमेंट मैंने आपको लिख के दे दी, माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी। अब सपोज माई फ्रेंड यहाँ पे ए पार्ट में है, राइट, प्रिवेंटेड मी यहाँ पे बी पार्ट में है, और नॉट टू गो देयर तक हम इसको सी बना लेते हैं। तो आपको पेपर में एरर ढूंढना हो तो आपको पता लग गया प्रिवेंट खुद में ही नेगेटिव है, तो इन सारे वर्ड्स के साथ कभी भी नॉट नहीं लिखा जाता। वाई? अंटिल आई कम होता है, अंटिल आई डोंट कम कभी नहीं होता, राइट। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड गलत हो जाएगा। तो जब भी प्रिवेंट खुद में ही मना करना है, रोकना है, मेरे दोस्त ने मुझे रोका, वहां जाने से मुझे रोका, तो आप सीधा बोलोगे सिंपली, यू सिंपली से माय फ्रेंड प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, जैसे आप बोलते हो कि शी फॉरबिड मी नॉट टू स्मोक, या माय फादर फॉरबिड मी नॉट टू स्मोक। तो ये दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज द वर्ड फॉरबिड इटसेल्फ नेगेटिव है, उसके साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। तो ये हमारे 6 पार्ट्स रहे। अब एक बात आपको यहाँ पे बतानी है, फिर हमने इसके क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा आज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स को स्टूडेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने। जब जैसे देखो मैन, मैंने आपसे पूछा बेटा मैन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, भाई मैंने आपसे पूछा क्लास में कि बताओ बेटा मैन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या मैन नाउन है, क्या मैन प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है आपसे कोई बंदा, ये बताओ भाई मैन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपको एकदम क्लिक करना है, कैसे पकड़ना है, आपको ये देखना है कि यार मैन का डिग्री बनेगी या मैन का प्लूरल होता है। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि मैन का तो कभी भी डिग्री नहीं बनती, राइट। मैन का तो प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल किस चैप्टर में सीखते हैं, मैन का प्लूरल क्या होता है बेटा, मेन होता है,
MEN लगा के इसका प्लूरल बनाते हैं। बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है ना। बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। अब आपको पता है हर चैप्टर का अपना एक एट्रीब्यूट है। सिंगुलर प्लूरल बनाने का एट्रीब्यूट नाउन चैप्टर का है, ठीक है। फिर टेबल का एट्रीब्यूट प्रोनाउन चैप्टर का है। डिग्रीज बनाने का एट्रीब्यूट एडजेक्टिव चैप्टर का है। जब मैन का प्लूरल मेन हो गया तो आप समझिए ये तो नाउन है, राइट। अब जब किसी नाउन में हम एल वाई लगाते हैं, जैसे मैन में मैंने एल वाई पुट किया तो बेटा क्या बना? मैनली। आपने एक बात देखी होगी कि मोस्टली एडवर्ब्स में एल वाई आ रहा है, स्लोली, ग्रेजुअली, परपेचुअली, इंडिविजुअली, परफेक्टली, प्रॉपरली, है ना, केयरफुली, नीटली, एल वाई पे एंड हो रहा है। अब बच्चे क्रैम कर देते हैं, यहाँ पे क्रैमिंग करते हैं कि सर जिस वर्ड के एंड में एल वाई आएगा वो एडवर्ब होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप किसी नाउन में एल वाई पुट कर रहे हो तो फिर उसका रिजल्ट आता है, वो वर्ड एडजेक्टिव बनता है। अब मैन प्लस एल वाई, नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। मैनली यहाँ पे बेटा एडजेक्टिव है। लेकिन आपसे पूछा जाए, बताओ भाई, आपने मुझे बताना है बेटा, बताओ मुझे, क्लास में मैंने पूछा कि ब्रेव कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा, तो आपको एकदम देखना है कि क्या ब्रेव का प्लूरल होता है या ब्रेव की डिग्री होती है। तो आप बोलोगे सर ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, इसकी तो डिग्री होती है। और डिग्री इसका एट्रीब्यूट किस चैप्टर का है? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव हुआ, ब्रेव तो एडजेक्टिव हुआ। अब जब किसी एडजेक्टिव में आप एलवाई पुट करते हो बेटा तो रिजल्ट आता है एडवर्ब। बस इतनी सी बात याद रखना कि नाउन के अंदर एलवाई लगने से रिजल्ट एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव बनता है वर्ड, और जब किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं फिर रिजल्ट आता है एडवर्ब। तो जब ब्रेव के साथ आपने एलवाई पुट किया तो ये बन गया ब्रेवली। और जब कभी भी हमें हाउ का रिप्लाई मिलेगा वाक्य में, राइट, हाउ का रिप्लाई मिलेगा तो वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब आपकी फ्रेंड ने बोला शी स्पीक्स, भी वो बोलती है, शी स्पोक, या उसने बोला। फिर सामने से क्वेश्चन पुट हुआ, हाउ डिड शी स्पोक इन द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू में कैसे बोला यार। हम आप दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार उसने बोला, वहां पे इंटरव्यू में बोला था, तो आपने बोला शी स्पोक, बस आप यहाँ रुक गए। फिर सामने वाला बंदा आपसे पूछ रहा है हाउ डिड शी स्पोक इन द इंटरव्यू, तो आपने बोला वेरी कॉन्फिडेंटली, या शी स्पोक इन द इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली। तो हाउ का रिप्लाई क्या मिल रहा है हमें? कॉन्फिडेंटली, राइट, परफेक्टली, प्रॉपरली। तो जब भी हाउ के रिप्लाई आते हैं बेटा सेंटेंस में तो वो फिर एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब होता है, इतनी बात ध्यान रखना। अब मैं फॉर्मेशन की बात थोड़ी सी यहाँ पे चार्ट बना रखा है आपकी हेल्प के लिए। एडजेक्टिव फास्ट है, फास्ट एक एक्सेप्शन होती है, फास्ट में कभी भी एलवाई नहीं लगता, ध्यान रखना। फास्ट एडजेक्टिव में भी रहता है, फास्ट ही इसका एडवर्ब फॉर्म रहता है। जैसे स्लो में एलवाई, स्लोली, ये एडजेक्टिव है, एग्जैक्ट एडजेक्टिव है, क्वाइट एडजेक्टिव है, नाइस एडजेक्टिव है। जब आप इनका एडवर्ब फॉर्म बनाओगे तो स्लोली हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा, क्वाइटली हो जाएगा और आपका नाइसली हो जाएगा, राइट। ये एडवर्ब में हम एलवाई लगा के मोस्टली 80% हम मान सकते हैं कि एलवाई लग के जो है एडवर्ब को फॉर्म किया जाता है, बट हमेशा नहीं किया जाता। जैसे मैनली है तो वो एडजेक्टिव है, राइट, क्योंकि वो नाउन में एलवाई लगा के हमने एडजेक्टिव फॉर्म किया है। अब एक एक्सेप्शन और देख लीजिए, ये 5 वर्ड है जिनका आपने हमेशा ध्यान रखना बेटा, नहीं तो ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। इसमें पहला वर्ड आपका फ्रेंड है, निगार्ड है, कावर्ड है, माइजर है और स्कॉलर है, राइट। ये 5 वर्ड्स आपके नाउन फॉर्म में लिखे जाते हैं। इनकी जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो फ्रेंड में, क्योंकि नाउन में एलवाई लगा तो फ्रेंडली बना, तो एडजेक्टिव बनाओ। निगार्डली एडजेक्टिव है, कावर्डली एडजेक्टिव है, माइजरली एडजेक्टिव है, राइट। और फिर आपका जो है स्कॉलरली भी एडजेक्टिव है। तो इनकी एडवर्ब कैसे बनाई जाती है, इन 5 वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना। फ्रेंड की एडवर्ब फॉर्म होती है इन अ फ्रेंडली मैनर, निगार्ड की इन अ निगार्डली मैनर, कावर्ड की इन अ कावर्डली मैनर, माइजर की इन अ माइजरली मैनर और स्कॉलर की इन अ स्कॉलरली मैनर। ये इनके एडवर्ब फॉर्म्स हैं। माइजर, निगार्ड और आपका कावर्ड, सॉरी, माइजर, निगार्ड और आपका एक और वर्ड होता है। माइजर और निगार्ड दोनों ही बेसिकली कंजूस होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो बड़े डिजायरियस होते हैं मनी को लेके, ठीक है, पैसे की पूजा करते हैं, तिजोरी में भरते रहते हैं लेकिन खर्चते नहीं है। सो माइजर और निगार्ड बोथ आर दोज पीपल हु हैव मनी बट डजंट वांट टू स्पेंड, बट दे डोंट वांट टू स्पेंड दैट मनी, राइट। कंजूस को बोलते हैं, कावर्ड कायर होता है, आपको जानते हैं, ठीक है। तो ये 5 शब्दों की एडवर्ब का ध्यान रखना है कि इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, ऐसे इनके एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। आगे आ जाते हैं अब हम एडवर्ब एक्सरसाइज के ऊपर। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने एक्सरसाइज में भी डाले हुए हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। सवाल नंबर 1 बोल रहा है बेटा, आई रिफ्यूज्ड टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। एक्चुअली यहाँ पे बोरिंग लिख रहा है, बोरिंग एक आपका नेगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में आ रहा बनेगा, आप यहाँ पे जो है बेसिकली टू लगा सकते हो, ठीक है। ये जो टू एडवर्ब होती है इसके बाद हमेशा ही आप नेगेटिव एडजेक्टिव लिखते हो, ठीक है, पॉजिटिव इसके साथ नहीं लिखा जाता है। आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज
वेरी बोरिंग भी हो सकता है या टू बोरिंग आप कर सकते हो, सो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आई रिफ्यूज टू कंसिडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैड चीटेड मेनी पीपल। मतलब मैंने उसको जो है एक ईमानदार लड़का मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। कंसीडर होता है मानना, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि वो ईमानदार है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया था, राइट। अब इस वर्ब का कॉन्सेप्ट शायद मैंने आगे डाला हो, नहीं दिया है, आगे थोड़ा आगे दिया हुआ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो आपको वहां पे भी बता दूंगा। एक्चुअली होता है कि ये जो कंसीडर वर्ब है ना, इसका आपने ध्यान रखना, इस वर्ब के साथ कभी भी एज नहीं लिखा जाता। कंसीडर वर्ब अपने साथ कभी भी एज नहीं लेती, ठीक है। बोलने में जब हम कंसीडर के साथ सेंटेंस बोलते हैं ना, तो हमारी जुबान पे एज आता है, राइट। कंसीडर, आई कंसीडर्ड हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय, गलत है। सो आई रिफ्यूज टू कंसीडर हिम एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैड चीटेड मेनी पीपल। कंसीडर वर्ब के साथ कभी एज नहीं लगता। आगे जाके एक और एग्जांपल मैंने इसी कॉन्सेप्ट का डाला है, तो उसमें मैंने वो सारी वर्ब्स लिख दी है जिनके साथ एज नहीं आता है, वो आपको इसी क्लास में मिल जाएगा आगे। सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आई सी हिम ऑफन। बेटा जो मैंने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको बताए, चार वर्ड, नेवर, ऑफन, सेल्डम और एक वर्ड है आपका ऑलवेज। इसकी पोजीशन पे सवाल बनता है पेपर में, ध्यान रखना। ये चार ऐसे वर्ड है बेटा, ये हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो आप, कोई भी लिख सकते हो इनमें से वर्ड, फिर आप वर्ब लिखोगे, ठीक है। ये इनकी प्लेसमेंट ऐसे की जाती है, सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में रखे जाते हैं वर्ड्स, और आगे पीछे नहीं लगाए जाते। अब देखो, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सी यहाँ पे वर्ब है, ऑफन देखो कहाँ लगा रहा है। अब ये ऑफन आपको उठा के यहाँ डालना पड़ेगा बीच में। तो एरर इसका ए पार्ट में बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए पार्ट में, ठीक है। तो सही बनेगा आई ऑफन सी हिम। देखो ना, आप ऐसे बोलते हो, आप ऐसे बोलते हो आई ऑफन गो देयर, आई ऑफन मीट हिम, आई नेवर गो देयर, ही ऑलवेज गोज देयर, ठीक है, शी ऑलवेज कम्स टू माई हाउस। तो सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में लिखी जाती है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना। इसकी पोजीशन हमेशा ही सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में होती है, सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में लिखी जाती है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और बाकी आगे पीछे आप बोलते हो आई नेवर गो देयर, शी नेवर कम्स टू माई हाउस, वो कभी भी मेरे घर नहीं आती है। आई ऑफन गो टू हिज हाउस, आई ऑफन गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो आई और गो के बीच में ऑफन बोलोगे ना आप, आगे पीछे थोड़ी लगाओगे, तो उसकी पोजीशन का ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। चौथा देख लीजिए, फोर्थ सवाल बोल रहा है मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक्चुअली टेस्ट, टेस्ट जो वर्ब है बेटा, ये एडवर्ब्स ऑफ सॉरी, ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन बोलते हैं इनको। कुछ वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका टेस्ट है, जैसे स्मेल है, स्मेल वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में आता है, टेस्ट वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में आता है, ठीक है। फिर आपका हियर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में आता है, ठीक है। इनके बाद ना वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के बाद कभी एडवर्ब नहीं लिखा जाता, एडजेक्टिव लगता है इनके बाद, हमेशा ही एडजेक्टिव लिखा जाता है। तो मोर स्वीटली का आप एल वाई यहाँ पे ड्रॉप करें, यहाँ पे आएगा मोर स्वीट, ये डिग्री है स्वीट की, स्वीट, मोर स्वीट, मोस्ट स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पे मोर, मोर स्वीट आप कर सकते हो, ठीक है। स्वीटली गलत है, ठीक है। तो मैंगोज टेस्ट मोर स्वीट देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के बाद हमेशा एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, एडवर्ब्स नहीं लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है माई फादर इज वेरी क्विकर, वेरी क्विकर बोल रहा है, वेरी क्विकर डिग्री लगा रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वेरी नहीं होगा बेटा, यहाँ होगा मच क्विकर, इट शुड बी मच क्विकर, मच क्विकर होना चाहिए, ठीक है। तो मच क्विकर यहाँ पे आपका डिग्री लगेगी, एडवर्ब के साथ इसको लिखना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री को। मच क्विकर होता है, मच फास्टर होता है, मच बेटर होता है। तो मच, वेरी क्विकर, वेरी फास्टर, वेरी बेटर कभी नहीं होता, मच क्विकर, मच बेटर, मच फास्टर होता है। तो बी पार्ट में बनेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की सेकंड पोजीशन है। पूरे नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एज श्रीव्ड अ मेंटर एज चाणक्य, राइट। सो कभी भी, एक तो मैंने आपको बताया कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में लिखा जाता है, ये एक इसकी पहली पोजीशन है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आई नेवर गो देयर होता है। लेकिन अगर मान लो कोई सेंटेंस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे नेवर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता है नेवर यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। या कोई वाक्य जो है आपका ऑफन से स्टार्ट कर रहा है, ऑफन से स्टार्ट कर रहा है, या कोई भी वाक्य आपका ऑफन से स्टार्ट कर रहा है, या सेल्डम से स्टार्ट कर रहा है, या ऑलवेज से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर जब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से वाक्य शुरू होता है, तो इसके बाद बेटा ध्यान रखना इन्वर्जन अप्लाई होता है, इन्वर्जन।
इन्वर्जन एक एडवर्ब पे चैप्टर बनेगा, छोटा सा चैप्टर बनेगा। इन्वर्जन के 4-5 यूजेस हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको, छोटी सी वीडियो बनेगी उसकी, तो उसको इन्वर्जन को आपको वहां पे कंक्लूड करूंगा। इन्वर्जन का मतलब होता है इंट्रोगेशन, ठीक है, सवाल बना के लिखना। पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज। जैसे हार्डली के साथ देखना आप हैड ही बोलते हो, वो इन्वर्जन है। नो सुनर के साथ हम डिड शी गो देयर, नो सुनर डिड शी गो देयर, ठीक है, तो इन्वर्जन लेता है हार्डली नो सुनर भी अपने बाद। तो नेवर इन द हिस्ट्री को आप इन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाऊं कहां से, वर्ब कहां से लेके आऊं? तो वर्ब का आइडिया लगता है आगे से, हैज बीन दे रहा है ना, तो यहाँ आएगा ए पार्ट में, नेवर हैज इन द हिस्ट्री। इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है सेंटेंस को जब एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से वाक्य शुरू हो, तो आपको इन्वर्जन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो नेवर हैज इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एज श्रूड एज अ मेंटर एज चाणक्य। आगे चलते हैं, 7th क्वेश्चन बोल रहा है शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी। कभी ऐसे होता है एज बेटर एज, कभी आपने ऐसे बोला एज बेटर एज, या एज बेटर एज होता है या एज गुड एज होता है? कभी भी एज आमने सामने आए बेटा तो एडजेक्टिव की हमेशा पहली डिग्री लिखते हैं, तो यहाँ पे एज बेटर एज की जगह होगा शी डिड हर जॉब एज गुड एज, या एज वेल एज। आप एज वेल एज भी लिख सकते हो, वेल एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। एज वेल एज शी कुड डू, मतलब उसने अपनी जॉब को किया, जितना अच्छा हो सकता था उतना उसने करा। तो एज वेल एज या एज गुड एज आप कर सकते हो, एज बेटर एज गलत होता है। नेक्स्ट, शी डज हर वर्क गुड। अब गुड एडजेक्टिव है, वर्क को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसने काम करा, वो काम करती है, तो हाउ का रिप्लाई देना पड़ेगा, तो कैसे करती है, तो गुड तो एडजेक्टिव होता है, वेल आएगा यहाँ पे, क्योंकि वेल एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, हम वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब लिखनी पड़ेगी, ना कि यहाँ एडजेक्टिव आएगा। शी डज हर वर्क वेल एज शी इज अ ट्रेन्ड नर्स, सो शी डज हर वर्क वेल होगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गुड। 9 देख लीजिए, सवाल नंबर 9 बोल रहा है शी हैड बेयरली। ये एक्चुअली एक नेगेटिव एडवर्ब होती है, और नेगेटिव के साथ आप नेगेटिव थोड़ी लिखोगे कभी, नथिंग तो खुद ही नेगेटिव होता है। जब बेयरली खुद ही नेगेटिव है, अंटिल है, हार्डली है, स्कैर्सली है, बेयरली है, नो सूनर है, ये तो खुद भी नेगेटिव होता है। अब आप नेगेटिव के साथ क्या आगे नेगेटिव वर्ड लगाओगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे शी हैड बेयरली एनीथिंग टू वियर। यहाँ पे नथिंग की जगह आएगा बेटा एनीथिंग टू वियर, राइट, क्योंकि एनीथिंग आप लगा सकते हो, नथिंग कंप्लीटली नेगेटिव है, तो नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा जाता। 10th पे आ जाते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोला शी इज ईदर इंटेलिजेंट, सॉरी शी इज ईदर डम और डेफ इफ नॉट बोथ। तो ये थोड़ा क्वेश्चन टैग की तरह है, क्वेश्चन टैग भी एक चैप्टर आएगा अभी हमारा, तो शी से लेके डफ डेफ तक, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट में लगा रहा ईदर, ईदर होता है पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं ग्रामेटिकल भाषा में, ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटेंस का, उसको बोलते हैं ईदर नीदर कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। अगर स्टेटमेंट में ईदर लग रहा है, अगर वाक्य में ईदर आ रहा है, तो मतलब वाक्य पॉजिटिव है, तो ये सी पार्ट हमारा गलत बनेगा। इफ नॉट बोथ की जगह आएगा बेटा, अगर स्टेटमेंट में ईदर हो तो क्वेश्चन टैग में पीछे लिखा जाता है नीदर, तो यहाँ पे आएगा नीदर। हम ऐसे बोलेंगे ना, या तो वो डम्ब है या तो डेफ है, या तो गूंगी है या तो बहरी है, या तो दोनों में से नहीं है, या तो फिर दोनों में से नहीं है। तो जब स्टेटमेंट में ईदर आता तो टैग में पीछे नीदर लिखना पड़ता है, तो यहाँ नीदर आएगा, ना कि इफ नॉट बोथ आएगा, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th सवाल बोल रहा है ग्रेट लीडर्स ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल एविल प्रैक्टिसेस विद टूथ एंड नेल। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये जो टूथ एंड नेल होता है, ये एक इडियम है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब हिंदी में होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। टूथ एंड नेल मुहावरे के साथ कभी भी स्टूडेंट्स प्रपोजिशन विद इन लगती है, और इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में आ चुका है। टूथ एंड नेल होता है जितना अच्छा हो सकता था उसने कोशिश करी, लाइक मैं बोलूंगा राजा राम मोहन रॉय ट्राई टू इरेडिकेट सोशल एविल्स विद टूथ एंड नेल्स, तो विद नहीं लेता है मुहावरा। 2-3 और इडियम्स भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक तो टूथ एंड नेल है, और एक आपको ध्यान रखना है, एक लाइक कैट्स एंड डॉग्स होता है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स एक इडियम है स्टूडेंट्स, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स मुहावरे के साथ कभी लाइक नहीं आता, ये लाइक कैट्स एंड डॉग्स भी नहीं होता। आप सीधा बोलोगे इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो लाइक इसके साथ नहीं लिखा जाता है। आगे देखते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन बोला शी नोज राइडिंग अ हॉर्स, शी नोज राइडिंग अ हॉर्स, तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दिया है, हाँ ये दिया हुआ देखो, पूरे वर्ब्स लाइक लर्न, एक लर्न वर्ब का ध्यान रखना बेटा, और एक नो वर्ब का ध्यान रखना है। इन वर्ब्स के बाद ना ये हाउ मिसिंग होता है,
बोल रहा है वर्ब्स लाइक लर्न एंड नो टेक हाउ आफ्टर देम। जैसे देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में लिख के दिया आपको, स्पेसिफिक एग्जांपल है, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव। तो नो वर्ब के बाद आपको हाउ लिखना पड़ता है, एग्जामिनर इसको मिस कर। शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव, शी डजंट नो हाउ टू स्विम, राइट। यहाँ पे देखो क्या नोज के बाद हाउ लगा रहा है, शी नोज के बाद हाउ लगा है, नहीं लगा है, तो आप बोलोगे सर नहीं लगा रहा है, राइट। तो शी नोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर हम क्या करके आएंगे पेपर में, क्या हम यहाँ पे ऑप्शन ए करेंगे, क्या हम यहाँ पे ऑप्शन ए करेंगे बेटा, या फिर बी करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि इसका आंसर ए पार्ट होगा या बी पार्ट होगा। तो आप थोड़ा माइंड लगाएं। अब देखो, अगर आप इसका आंसर ए करोगे, अगर आप इसका आंसर ए करके आओगे ना, तो इसका मतलब एग्जामिनर समझेगा आपने यहाँ हाउ तो सोचा, लेकिन इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि राइट वर्ब भी यहाँ पे चेंज मांग रही है। तो जब आप बी करके आओगे तो समझ आएगा कि इसने नोज के बाद बच्चे ने हाउ भी सोचा है, ठीक है। हाउ के बाद राइडिंग थोड़ी आएगा, हाउ टू राइड आएगा ना। वर्ब भी आगे रिप्लेसमेंट मांग रही है, इसलिए आंसर इसका बी बनेगा। सो शी नोज हाउ टू राइड अ हॉर्स, क्योंकि राइडिंग नहीं आएगा, जेरेंड फॉर्म नहीं लगेगी, हाउ के बाद टू प्लस वी1 होता है, तो इन्फिनेटिव लगता है। ये ध्यान रखना। ये आपको बता दिया लर्न और नो का कॉन्सेप्ट है। 13वें पे आ जाओ, ये अभी बताया आपको जस्ट मैंने। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट। तो क्या होता है कि कैट्स एंड डॉग्स होता है मतलब मूसलाधार बारिश को बोलते हैं, और मूसलाधार बारिश के लिए एक वर्ड होता है डाउनपोर। ये वर्ड याद रखना। हैवी रेन नहीं बोलते बेटा, वो नॉर्मली हम इंडियंस बोल देते हैं, बट डाउनपोर ट्रिब्यून में आता है वर्ड। डाउनपोर का मतलब अनडेटेड एरियाज होते हैं, हैवी रेन को ही बोलते हैं। मूसलाधार बारिश के लिए वर्ड है टिपिकली डाउनपोर। सो इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट। तो आप वहां पे लाइक नहीं लिखोगे, राइट। तो ये तीन टर्म्स है जो मैं आपको पीछे बता रहा था। तो कैट्स एंड डॉग्स के साथ कभी लाइक नहीं लगता। बैग एंड बैगेज सामान को बोलता है, इस मुहावरे के साथ कभी विद नहीं लगता। और टूथ एंड नेल के साथ भी कभी प्रपोजिशन विद नहीं लगाते, ध्यान रखना। चलिए 14 पे आ जाते हैं। 14 बोला द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज। अब जैसे मैंने आपको पीछे कंसीडर वर्ब का कॉन्सेप्ट दिया, ये है वो वर्ब जो मैं आपको पीछे बता रहा था। इन सारी वर्ब्स के साथ कभी भी गलती से एज मत लगाना। सिलेक्ट एक वर्ब है, सिलेक्ट एज नहीं होता, रिजेक्ट एज नहीं होता, इलेक्ट एज नहीं होता, अपॉइंट एज नहीं होता, मेंशन एज नहीं होता, कंसीडर एज कभी भी नहीं होता। इन वर्ब्स के साथ कभी भी गलती से एज मत लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिगार्ड वर्ब का ध्यान रखना बेटा, रिगार्ड भी एक वर्ब होती है और ट्रीट भी एक वर्ब होती है। रिगार्ड और ट्रीट दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद एज लिखना मैंडेटरी है, सही होता है। तो रिगार्ड और ट्रीट के बाद एज आता है, बट इन ऊपर वाली लिखी हुई वर्ब सिलेक्ट, इलेक्ट, रिजेक्ट, अपॉइंट, मेंशन, कंसीडर के बाद कभी भी एज नहीं आता है। सो ही रिगार्ड्स मी एज हिज ब्रदर, आई ट्रीटेड हिम एज माई स्लेव। तो रिगार्ड और ट्रीट के साथ एज लिखा जाता है, बट इन वर्ब्स के साथ एज नहीं आता है। तो आप कॉन्सेप्ट जान गए हैं तो आपके लिए एरे ढूंढना इजी हो जाएगा। अपॉइंटेड हिम एज यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम ऑफिसर इन चार्ज, अपॉइंटेड हिम के बाद एज नहीं आएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 16 15 सॉरी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक, आगे बोल रहा है लाउडली, ठीक है। तो आगे बोल रहा है टू टॉक लाउडली। तो बेटा यहाँ लाउडली गलत हो जाएगा, टू टॉक लाउडली नहीं आएगा यहाँ पे एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बेसिकली आपका टू टॉक के बाद यहाँ पे जो लाउडली लिख रहा है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर सी में बनेगी, यहाँ पे आना चाहिए इसकी जगह अलाउड। अलाउड एक एडवर्ब होती है, तो अलाउड यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। 16 क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हो, बोल रहा है दो ही वाज ब्रेव ही कुडंट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली, राइट। मतलब मैनली यहाँ पे जो वर्ड है ये गलत लगा रहा है, तो मैनली को गलत लिखा जा रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो मैनली की जगह बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, बेसिकली मैनली की जगह यहाँ आएगा आपका मैनफुली। इंस्टेड ऑफ मैनली इट शुड बी मैनफुली आएगा, या इसकी एडवर्ब होती है मैनफुली, राइट। तो मैनली की जगह मैनफुली आएगा। कैसे? बोल रहा है ही कुडंट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनफुली। मैनफुली का मीनिंग होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और मैनली का मतलब होता है काइंडली। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को मैनफुली बोलते हैं, तो यहाँ पे मैनफुली आएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। 17 सवाल देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। 17 बोल रहा है वी मस्ट ट्राई टू सेव आर हार्डली अर्न मनी। तो ये कंफ्यूजिंग एडवर्ब का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। आप इन चार एडवर्ब का ध्यान रखिए। एक लेट होता है, ठीक है, लेट देरी होती है। और लेटली का मतलब देरी से मत जोड़ना, लेटली का मतलब स्टूडेंट्स रिसेंटली को बोलते हैं। जो चीज हाल ही में होती है उसको लेटली बोलते हैं। लेटली मीन्स रिसेंटली। जैसे आप बोलते हो माई फ्रेंड हैज रिसेंटली विजिटेड चंडीगढ़, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो माई फ्रेंड हैज लेटली विजिटेड चंडीगढ़,
राइट। तो लेटली का भी यूज करना सीखिए, ठीक है। पेपर में एक बार ऐसे भी सवाल आया था कि बताओ लेटली कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या ये नाउन है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है या एडवर्ब है। तो आपको टिक मारना था वहां पे, लेटली क्या है हमारी, एडवर्ब है, और इसका मतलब रिसेंटली होता है। अब हार्ड आपको पता होगा बेटा, हार्ड एक पॉजिटिव एडवर्ब होती है, ठीक है। हार्ड मतलब कठिन परिश्रम को बोलते हैं, और हार्डली होता है नेगेटिव, हार्डली मतलब मुश्किल से ही, हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब होती है, राइट। फिर रियल असली होता है, और रियली आप जानते होंगे, रियली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होता है, एक्चुअली होता है, सचमुच को ही रियली बोलते हैं। अब देखिए सेंटेंस को, वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्न मनी होगा या हार्ड अर्न मनी होगा। हार्ड मतलब जो कठिन परिश्रम से हमने कमाया है, हार्डली तो मुश्किल से ही होता है। तो एडवर्ब, दिस इज कॉल्ड रॉन्ग यूज ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब हार्डली, हार्डली एडवर्ब को गलत तरीके से एग्जामिनर रिप्रेजेंट करके देता है सेंटेंस में, तो यहाँ पे हार्ड लगना चाहिए इंस्टेड ऑफ हार्डली। 18 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एडवर्ब्स ऑफ टाइम में कि कभी भी सेल्डम और एवर नहीं होता है बेटा, या तो हम कभी कभी, बिकॉज इट इज टू हॉट दी नाउअडेज, पूरा, या तो हम कभी कभार बाहर जाते हैं घूमने क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, या तो फिर हम कभी जाते ही नहीं है। तो सेल्डम के साथ जब और लगा दे बेटा, तो एवर तो हमेशा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेल्डम और नेवर का जोड़ा होता है, सेल्डम और एवर का पेयर कभी भी नहीं होता, एरर बनता है, ध्यान रखना है इसका। 19 पे आ जाते हैं। 19 बोल रहा है बेटा, वी शुड कीप आर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली। तो ऑर्डरली बेसिकली एक एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर आएगा इन एन ऑर्डरली मैनर। ये वही बात वाली बात है जो मैंने आपको माइजरली का बताया, इन एन ऑर्डरली मैनर, एडवर्ब लगेगी यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर नाउन है, राइट, और ऑर्डरली आपका एडजेक्टिव है, तो राइट एडवर्ब फॉर्म लगेगी, ठीक है। कि कैसे, वी शुड कैसे रखना चाहिए हमें, कैसे हमें अपनी बिलोंगिंग्स को, हमें हमें अपने सामान को कैसे रखना चाहिए, हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, तो जब भी हमें हाउ का रिप्लाई मिलता है, ठीक है, इन एन ऑर्डरली मैनर रखना चाहिए, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखना पड़ता है, जबकि ऑर्डरली एक एडजेक्टिव है। कम टू लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज 20 सवाल है आपके सामने, ये पूरा, विजय कुडंट स्कैर्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माई रेजिग्नेशन। सो विजय कुडंट स्कैर्सली, अब स्कैर्सली एक नेगेटिव वर्ड होता है बेटा, स्कैर्सली अपने आप में ही नेगेटिव होता है, तो स्कैर्सली जब नेगेटिव है तो उसके साथ आप नॉट थोड़ी लिखोगे, अंटिल के साथ आप डोंट थोड़ी लिखोगे, तो नेगेटिव या नेगेटिव थोड़ी लिखोगे, तो ये तो डबल नेगेटिव हो जाएगा आपका वाक्य। सो सही बनेगा, विजय कुड स्कैर्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माई रेजिग्नेशन, मतलब रोक नहीं पाया अपनी वो हैप्पीनेस को, राइट। तो मतलब कुड स्कैर्सली कंसील होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉट भी लगा दोगे, स्कैर्सली भी लगा दोगे, तो आपका वाक्य डबल नेगेटिव हो जाएगा, और आपका सेंटेंस 100% गलत हो जाएगा वहां पे। तो आपको ये नेगेटिव वर्ड्स का कॉन्सेप्ट याद में रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जो कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती हैं, जैसे प्रिवेंट बताया, आपको फॉरबेड बताया, हार्डली है, स्कैर्सली है, बेयरली है, नो सूनर है, अंटिल है, अनलेस है, इनके साथ कभी भी डबल नेगेशन नहीं होता। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप इन क्लासेस के को अच्छे से समझिए, ठीक है, और ये बड़ा बड़ा अच्छा चैप्टर है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि 6 टाइप्स के एडवर्ब्स पे आपके काम करना है। टाइम वाले एडवर्ब्स कौन से होते हैं, प्लेस वाले, मैनर वाले, फ्रीक्वेंसी वाले, क्वांटिटी वाले, और अफर्मेशन और नेगेशन, राइट। तो सी यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।